स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्सस्तनूर्व्यशेमहि देवहितैयदायु शतमिन्नु शरदौ अन्तिदैवाचित्रानश्चकराचारसन्तनूनाम् पुत्रासौ तत्रपितरो भवन्ति मानो मधियारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वै देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनितमम्म द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यदा समीयसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्य विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ को सुशोभित कर चुके हैं। व्यासपीठ का पूजन और श्री रामभद्र सरकार के शिव विग्रह का पूजन श्री गोपाल लाल जी मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्री प्रकाश जी मालपानी के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। आज श्रीमद् वाल्मीकि और रामायण के कथाक्रम का चतुर्थ दिवस है। मैं आप सभी भक्तजनों का इस कथा प्रांगण में हार्दिक प्रणाम सहित स्वागत करता हूं। मैं आग्रह करूंगा श्री सूरज जी खंडेलवाल से कि वे आएं और पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करें। पूज्य माता श्री के पूजन के लिए आदरणीय श्रीमती कमला देवी जी मालपानी, जबलपुर नगर के नरसिंह वार्ड में एक ज्ञान समिति का संचालन कर रहे श्री रमेश चंद्र राय जी, जो आज अपनी 2 रचनाओं के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, श्री सीता चरणामृत और जय बजरंगबली। वे पूज्य महाराज श्री को अपनी ये ग्रंथ भेंट करेंगे और पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करेंगे। अयोध्या को प्रेम से ही जीता जा सकता है। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी विग्रहवान धर्म के रूप में व्याप्त हैं। वे स्वयं ऐसे धर्मी हैं जो धर्म का अनुसरण करके जगत को उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। रामायण वचनों की कथा है, कमिटमेंट्स की कथा है। कल आप सभी ने श्री लवकुश जी के अयोध्या जी में प्रवेश करके श्री जानकी जी के कथा महात्म्य का वर्णन पूर्ववासियों को सुनना प्रारंभ किया। श्री राम जी ने फिर जब सुना तो आमंत्रण भेजा। वे तपस्वी बालक राज्यसभा में आकर व्यासपीठ को सुशोभित कर पूरी राज्यसभा को श्री सीता जी के महात्म्य का वर्णन सुना रहे थे। इस बीच पता ही नहीं चला किसी को कि भगवान श्री राम अपने राजसिंहासन को छोड़कर चरण पीठिका पर आकर कब बैठ गए। शोक से जो श्लोक बना है, शोक से श्लोक की कथा का प्रकट हुआ है। कल आप सभी ने श्री रामचंद्र जी के वंश परंपरा, दशरथ जी के अति विशिष्ट मंत्री परिषद, दशरथ जी की जो कुल परंपरा है उसका श्रवण किया। दशरथ जी की चिंताओं का निमंजन हुआ है, पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ और भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ प्रकट हो चुके हैं। आइए हम आप सभी आगे की कथा का श्रवण पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से करें, इस भाव के साथ कि जागिए न सोइए, बिगोइए जन्म जाएं,
दुख रोग रोइए कलेसु कोह काम को, राजा रंक रागी और बैरागी भूरी भागिए, अभागी जीव जरत प्रभाव कली बाम को, तुलसी का बंध कैसो धाई वो विचारु अंध, धंध देखियत जग सोचु परिणाम को, सोई वो जो राम के स्नेह की समाधि सुख, जागी वे सो जीह जपे नीके राम नाम को। आइए हम आप सभी श्री राम नाम के माध्यम से, श्री जानकी जी की कथा के माध्यम से श्री राम नाम के भक्ति रस को श्रवण करें। पूज्य महाराज श्री से विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करता हूं कि वे अपनी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयंभू श्रीराधारमणो विजयते। जय गौ ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। गौराङ्गसुन्दरसची नयनाभिरामं राधाव्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकं गोपालभट्टकरुणा कृतकृष्णदेहं तं राधिकारमणमीष्टमभीष्टमीडे। गौराङ्गे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्राञ्चले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शोण्यां च प्रतिमा बुभो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरम्। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिस्त्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदं वसन्देपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। आपदां वहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं माया धाव धव 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 धाव धव माधव स्वासा जार जरो 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 सारं सरं वासरं वैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम
राम राम राम हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 हरि बोल हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की श्री गोपाल लाल जी महाराज की श्री राधा रमण लाल की हरि नाम संकीर्तन की जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम निताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि श्री राघवेंद्र सरकार का अत्यंत उद्भद महामहोत्सव, प्रादुर्भावोत्सव, प्राकट्योत्सव इस अयोध्या नगरी में, अवध में बड़े मंगलमय भाव से संपादन हुआ है। अवतार का मूलभूत सामान्य अर्थ है समभूमिकत्वम। भगवान का चक्रवर्ती ने व्याख्या करी है हमारे समत्व पर अवस्थित हो जाना, सम बनकर के अवस्थित हो जाना, समभूमि पर अवस्थित हो जाना। यहाँ बात में एक फर्क है, हम जैसा हो जाने की स्थिति नहीं है, हम जैसा नहीं है, समभूमि है। हम जिस पटल पर हैं उस पटल पर उस जगदीश का अवस्थित हो जाना। जब भगवान के भीतर अत्यंत करुणा का जन्म होता है तब भगवान का जन्म होता है। एक गांव में एक वृक्ष था जिस पर प्रथम बार बड़े दिन के बाद बिल्कुल मध्य में एक आम्र का फल लगा। पर वो ऐसी जगह लगा कि चारों तरफ डाली और पत्थरों ने उसको घेर रखा था। जो देखता उसी को खाने का लालच आता। कंकड़ी भी मारो तो पहुंचती नहीं, लगी नहीं पाती। ऐसा पत्र झाड़ियों ने उसको घेर रखा। ऊंची वाली डाली पे था, सबसे ऊंची। कोई उछले भी तो भी नहीं जाता, कोई कंकड़ी पत्थर मारे तो भी नहीं जाता, कोई पेड़ पर चढ़े भी तो भी उसका ऐसा स्थान था कि वहां पहुंचने में भय लगता। कोई लाठी आदि का प्रयोग भी करे तो भी लाठी वहां तक जा ही नहीं पाती। तो एक दिन सबने निर्णय किया, सब्र करो। पेशेंस सबसे बड़ी तपस्या है। जिसमें सब्र था वही तो शबरी हो गई। एक दिन वो वृक्ष पूर्ण रूप से परिपक्व हुआ और जब उसके अंदर रस लबालब भर गया, वो पूर्णता को प्राप्त हो गया, निर्गलितम फलम हो गया।
पूर्ण रस परिपक्वता को प्राप्त हो गया, तब अपने आप ही उसने उस डाली का परित्याग किया और उस डाली से निपतित होकर के वो स्वयं ही भूमि पर अवस्थित हो गया। एक दिन वो दशा थी कि गांव का सबसे बलशाली भी उसे नहीं तोड़ पा रहा था। एक दिन ये स्थिति थी कि भिन्न भिन्न माध्यमों से भी उसके पास नहीं पहुंचा जा रहा था, पर एक दिन वो इतना सहज होकर प्राप्त हुआ कि अब तो चेंटियों ने भी कुछ बूंदें रस उसकी चख ली। ऐसे ही वो ब्रह्म न जाने किस ऐश्वर्य की डाली पर बैठा था, वो भगवान न जाने किस ऐश्वर्यता की डाली पर थे कि बड़े बड़े योगियों ने बड़े बड़े आसन लगाकर देख लिए पर उसकी एक रश्मि तक प्राप्त न हो सकी। बड़े बड़े याज्ञिकों ने खूब कंकड़ी मारकर देख ली पर उसके रस की निष्पत्ति प्राप्त न हो सके। हिमशिलाओं पर पंचाग्नि तप करते करते अनंत वर्ष बीत गए। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े जप सिद्ध योग सिद्ध महात्माओं ने प्रयास कर लिया पर एक कणिका भी प्राप्त न हो सके। पर जब कभी उस ऐश्वर्य की डाली पर बैठे हुए भगवान के भीतर ही माधुर्यता का, करुणा का रस परिपक्वता से अवस्थित हुआ, जब वो अत्यंत करुणा उनके भीतर अभिराजित हो गई तो उन्होंने स्वयं ही ऐश्वर्यता की डाली का त्याग कर दिया और उनका नीचे आना ही अवतार हो गया। सरल भाषा, समभूमिकत्वम, सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। उस अवतरणिका का सहारा लेकर जो नीचे उतरा हो वो अवतार है। जो गिरता है वो सीढ़ी का सहारा नहीं लेता, जो उतरता है वो सीढ़ी का सहारा लेता है। जो गिरता है उसका जन्म होता है, इसलिए तो उसमें उसके पास सुविधा नहीं है, नहीं तो सभी वृंदावनी जन्म ले लिए होते। कितने लोग हैं जबलपुर पैदा होते हैं फिर अमेरिका पूरा जीवन बिताते, तो वहीं पैदा हो लिए होते, इतने झंझट की जरूरत ही नहीं। न जन्म हाथ में, न मृत्यु हाथ में, जीवन हाथ में। गिरने के अर्थ के पीछे जन्म है, पर जो अवतरणिका का सहारा लेकर उतरा है वो अवतार है। जन्म के समय ये सेल्फ कंट्रोल का विषय नहीं है, जन्म कंट्रोल्ड नहीं है, पर अवतार पूर्ण निर्णय के साथ है। कोई निर्णय से गिरता नहीं है कि चलो मंच से नीचे गिर जाऊं, ये निर्णय लिया जाता है कि चलो मंच से नीचे उतर जाऊं। अवतार और जन्म का ये मूलभूत अंतर है, प्रारूपता है। अतः भगवान अति मंगलमय भाव से श्री राघवेंद्र सरकार 4 रूपों में अति मंगलमयता से अभिराजित हैं। श्री वाल्मीकि, वैसे तो मैंने कल आपसे निवेदन कर दिया था और गोपाली जी की भी सहमति मिल गई क्योंकि विषय नियंत्रण आप करती हैं। उसके बाद चतुर्वेदी जी महाराज की भी आज्ञा प्राप्त हो गई कि अनुक्रमाणिका को गौण किया जा सकता है। एक बार जन्म हो गया, अब अनुक्रमाणिका की, इससे पहले मैं अनुक्रमाणिका से चल रहा था। कारण ये भी था क्योंकि लवकुश आदि प्रसंग, शत्रुघ्न आदि प्रसंग, ये सब मानस में गौणता से हैं ही नहीं, इसलिए उसका विस्तार आपके सामने आनंद से हुआ।